पुची। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी टाइम बाद मैं एक फुल ब्लॉग लेके आई हूँ और ये कोई नॉर्मल ब्लॉग नहीं है, ये मेरा बर्थडे ब्लॉग है। आई नो वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन मुझे लगा कि कुछ यादें ऐसी होती है जो कभी पुरानी नहीं होती और इसीलिए सोचा कि आप सब लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो आज हम निकल चुके हैं एक छोटे से स्टेकेशन के लिए गुरुग्राम। वहाँ हमने एक रिजॉर्ट बुक किया है, लेकिन उससे पहले रास्ते में सोचा कि आराम से लंच कर लिया जाए क्योंकि वहाँ पे हमारा लंच नहीं था। पुच्ची को कोई मतलब नहीं है तुमसे अभी वो सो के पुच्ची। हाय पुच्ची। तो लंच करने के लिए हम रुके थे पंचगांव में और यहाँ का इंटीरियर इतना सुंदर था कि पहले तो हमने बहुत सारी फोटोज़ ली, वीडियोस ली। और पुचकी जब भी मेरे साथ बाहर जाती है ना तो मुझे तो भूल ही जाती है, मतलब उसको मेरे से कोई मतलब ही नहीं होता। यहाँ का इंटीरियर इतना सुंदर था कि वीडियो बनाने से मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। पूरी हिमाचल वाली वाइब्स आ रही थी और मैंने तो पूरा इसको एक्सप्लोर किया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे बहुत सारा खाना ऑर्डर किया, जिसमें बच्चों ने सबसे पहले तो पिज़्ज़ा मंगाया। उसके बाद हमने पराठे, रोटी, सब्जी सब कुछ यहाँ का ट्राई किया। एंड ऑनेस्टली यहाँ का खाना बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी। यहाँ पे एक ऐसा पराठा मिलता है जो बहुत बड़ा होता है और जिसको जब लाते हैं तो वो बेल बजाते हुए लाते हैं, जिसको 6 से 7 लोग एक ही साथ में खा सकते हैं, इतना बड़ा होता है। पहले हमने डिसाइड किया था कि हम वही वाला पराठा लेंगे, लेकिन फिर सबको भूख लगी थी और सबको कुछ अलग अलग ट्राई करना था, तो सोचा चलो अलग अलग ही ले लेते हैं। क्योंकि बच्चों को खाना था पिज़्ज़ा और फिर हमने सोचा कि चलो अलग अलग चीज़ें ही ट्राई कर लेते हैं। लेकिन लंच यहाँ का काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हमारे पास बहुत सारा टाइम था क्योंकि हमारा चेक इन टाइम था 2 बजे का, जिसपे अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ था। तो इसीलिए हम बहुत इंजॉय करते और आराम आराम से गए थे रिजॉर्ट। एडिडास के शोरूम में इस टाइम पे बहुत अच्छी सेल चल रही थी यहाँ पे, तो हम घुस गए, थोड़ी बहुत शॉपिंग की और उसके बाद निकले हम अपने रिजॉर्ट के लिए, जो कि यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे था। और बाहर आके अदिति को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता, इतना एंजॉय करके चलती है ना ये लड़की, बिल्कुल परेशान नहीं करती रास्ते भर में हमें। एंड फाइनली हम पहुंच गए थे अपने रिजॉर्ट में, जहाँ पे हम 1 दिन का स्टे करने वाले हैं। ये बैग पकड़। क्या है? अच्छा, पानी लिया है अभी तूने? तो रिसेप्शन पे सारी फॉर्मेलिटीज़ करके फाइनली हमने अपने रूम्स की कीज़ ली और हम पहुंच गए अपने रूम्स में। यहाँ की लॉबी बहुत सुंदर थी और रूम्स भी यहाँ पे काफ़ी सुंदर थे, काफ़ी स्पेशियस थे। और कुछ इस तरीके से था हमारा रूम। यहाँ पे बालकनी नहीं थी, बालकनी वाले दूसरे रूम थे जो कि हमने नहीं लिए थे। यहाँ से बस व्यू था बाहर का, जो कि बहुत सुंदर था, लेकिन हाँ बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी इस टाइम पे। उधर वाला तो चल रहा है, भैया ने चेक। अब रिजॉर्ट पहुंचते ही हमने थोड़ी देर भी रेस्ट नहीं किया और हम सीधा पहुंच गए स्विमिंग पूल में, क्योंकि बच्चों का बहुत मन था। हालांकि इस टाइम पे बहुत तेज धूप थी और टैनिंग बहुत गंदी होने वाली थी। हम तो नहीं उतरे पूल में, लेकिन हाँ बच्चों ने खूब इंजॉय किया और अदिति का तो मन इतना खुश हो गया होगा ना इस पानी को देख के, क्योंकि उसे पानी बहुत ज्यादा पसंद है। कूदने का मन कर रहा है अभी नो, अभी शाम को जाना है, शाम को जाना है। अब पूल में तो मैंने उसको नहीं डाला था क्योंकि मैंने उसका जस्ट चेंज ही किया था, लेकिन जैसे वो गार्डन में गई वहाँ पे वो अच्छे से पानी में भीग गई, क्योंकि वहाँ पे उसे हम नहीं रोक पाए। और जब मैंने सोचा कि वो भीगी गई है तो उसके बाद अच्छे से ही भीगने दो और अब पूल में भी जाने दो, क्योंकि उसका बहुत मन था पूल में जाने का। यार ये ओए होए होए होए, चलो चलो बस हो गया अभी। नहीं, नीचे नहीं जाना। ओए होए ओए होए ओए होए। वैसे बोलते हैं बच्चों को। फिर पूल से वापस आने के बाद सबसे पहले हमने बनाई अपने लिए कॉफ़ी, क्योंकि हम काफ़ी थक भी गए थे और भूख भी इस टाइम पे बहुत तेज़ लग गई थी। कॉफी है कि चाय है? तुमने तो सभी खट्टे में डाल दिया।
मेरे पास वो है, शॉर्ट्स है, वो पहले ना। हाँ टी शर्ट तो लाए हो ना एक और। टी शर्ट तो बहुत अच्छा है पास। फ्लावर पता नहीं क्या करना है। चलो हो गया। इसकी फोटो निकाल लेते हैं। फिर शाम के टाइम पे हम दोबारा पहुंच गए थे सारे के सारे पूल में और हमने बहुत सारा एंजॉय किया, बच्चों ने भी और हमने भी। इस टाइम पे ऑलमोस्ट सारे ही पहुंचे हुए थे पूल में, जितने भी लोग आए थे रिजॉर्ट में। ऊपर आते ही सबसे पहले आदित्य को खाना खिलाया, उसका पेट फूल किया। आज वो दिन में आधे टाइम गाड़ी में सो गई थी, तो अभी तो उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और इधर से उधर ही भागे जा रही थी तीनों रूम में। भूख लग रही है मुझे भी लग रही है। मुझे इधर सेरेलैक खा लो, उसका डोरी खा ले। ऑप्शन नहीं पूछा कोई भी। अब शाम के टाइम पे हमें होना था रेडी, क्योंकि हमें करना था केक कट और आज का ही दिन था हमारे पास, क्योंकि कल हम यहाँ से चले जाएंगे घर। तो आज ही हमें बहुत सारी रील्स बनानी थी, बहुत सारी फ़ोटोज़ लेनी थी और उसके लिए हमें रेडी होना था। और सबसे मेन चीज़ कि मेरा बर्थडे था तो मुझे रेडी होना था। सबसे पहले आदित्य को रेडी किया और मैं बिल्कुल फ्री हो गई। उसके बाद मैं खुद भी रेडी होकर और हम सब रेडी होकर चले गए नीचे। और इस ट्रिप पे ना आदित्य को मुझे पकड़ने का मौका ही नहीं मिला बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिस्टर के साथ ही थी। उसका खाना पीना, उसको रेडी करना, सब कुछ वो खुद ही कर रही थी और मैं इतना फ्री थी इस ट्रिप पे ना, पूरी ट्रिप पे। तो जाने से लेके आने तक पूरा ध्यान उसी ने रखा है उसका। और इसके बाद आ गए थे हम दोनों के केक, क्योंकि काव्यांश का भी बर्थडे था और मेरा भी बर्थडे था। हम दोनों का बर्थडे सेम डे में आता है, तो पहले उसका केक कट किया और उसके बाद मेरा केक कट करने की बारी थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर काव्यांश, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे यार क्या है कर रहे हो यार? थोड़ा सा ठीक है ना, एक ग्रुप वही है। एंड फाइनली वो टाइम आ गया था जब मुझे खुद का केक कट करना था और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि पहली बार ही ऐसा हो रहा था जब मैं बाहर कहीं अपना बर्थडे इस तरीके से सेलिब्रेट कर रही थी। और इन सब लोगों ने मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बना दिया इस बारी। और केक कट करने तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो मेरी हालत की है ना, पता नहीं किसका आइडिया था कि मुझ पे केक लगाना है। और इन्होंने मुझे बहुत बुरी तरीके से केक लगाया था, लेकिन फिर मैंने फेस वॉश किया और इन्होंने मुझे दोबारा केक खिलाया। एंड देन फाइनली बारी थी मेरे गिफ्ट अनबॉक्स करने की। और ये सारे गिफ्ट ना मेरी फ्रेंड लेके आई थी, जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने मुझे माइक दिया, क्योंकि मैं जब वॉइस ओवर करती हूँ तो मुझे माइक अभी यूज़ नहीं करती, मेरे पास था ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि अभी से तुम माइक यूज़ करना वॉइस ओवर के लिए, तो तुम्हें फ़ैन और AC बंद नहीं करना पड़ेगा और माइक से अच्छे से वॉइस ओवर हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने मुझे दिया बैग, और इसके बाद भी पता नहीं इतने सारे गिफ्ट से लेके आए थे ना। जा रहे हो आप? और अब यार तारीफ के साथ, एक तारीफ के साथ, जेन्युइनली दिल से बात। एक तारीफ नहीं तो पूजा दी की सबसे अच्छी बात लगती है वो तारीफ का पेट खिलाओ, जेन्युइन मतलब नंबर 1 है पूजा दी। देखो अब मेरे पास कोई बचा नहीं है मेरे को संभालने के लिए, तो हम एक दूसरे के सपोर्ट हैं, चाहे मैं हूँ चाहे ये है, डीपली बात बोल रही है प्रिया कि हम सीरियसली एक दूसरे के लिए खड़े हैं।